Dear students, today we will discuss the various thermodynamics law. First is Zeroth law, mean zero law, Zeroth law of thermodynamics. This is very simple. According to this law, if we have two systems A and B, and if A is in thermodynamic equilibrium with third system C, A is with thermodynamic equilibrium with C. Similarly, B also in thermodynamic equilibrium with C. Then this A and B also have thermodynamic equilibrium. It is very simple. अगर कोई दो सिस्टम हैं A और B, वो अलग अलग सेम टेम्परेचर शो कर रहे हैं विद थर्ड सिस्टम C. देखो, A ने भी C के साथ और B ने भी C के साथ सेम टेम्परेचर शो किया, तो लॉ कहता है कि ये दोनों सिस्टम भी आपस में सेम टेम्परेचर शो करेंगे. जो हमारा थर्मोमीटर है टू नो द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, वो इस लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करता है. अगर दो पेशेंट का टेम्परेचर एक थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग कोई थर्मोमीटर सेम शो कर रहा है, दो पेशेंट हैं ए बी, उनका टेम्परेचर कोई थर्मोमीटर जो है वो सेम शो कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों पेशेंट का टेम्परेचर भी सेम होगा. सो दिस इज zeroth law of thermodynamics, according to which if a system A is in thermodynamic equilibrium with system C and B is also in thermodynamic equilibrium with system C, then A and B are also in thermal equilibrium. Thermal equilibrium mean show same temperature. Next is first law of thermodynamics. First law of thermodynamics is known as law of conservation of energy. It is also very simple, that energy can neither be created nor be destroyed. It can be converted from one form to another. It means the energy of the universe remain constant. Total energy of the universe remain constant. That is, the energy of the system that is isolated from its surrounding is constant. System and surrounding show constant amount of energy. Energy cannot be created nor be destroyed. Theoretically, this law is proved. For example, it is not possible to construct a perpetual machine which can do work without the expenditure of energy. कोई भी ऐसी मशीन हम नहीं बना पाए जो बिना एनर्जी के दिए वर्क करे. हमारा स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटी वर्क करती है क्योंकि उसमें हम पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल से एनर्जी मिलती है. गाड़ियों को एनर्जी डीजल से या किसी और ऑयल या फ्यूल से मिलती है. विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनी फ्यूल और एनर्जी वी कांट डू एनी टाइप ऑफ वर्क. सो कोई भी ऐसी मशीन नहीं बन पाई. सेकेंड, उसने प्रूफ किया कि he concluded that for every 4.183 joule of work, अगर इतना वर्क करना है 4.183 joule of work, तो 1 कैलोरी ऑफ हीट हमें रिक्वायर होगी. या इतना जाउल हम वर्क करेंगे तो 1 कैलोरी हीट प्रोड्यूस होगी. ठीक है, 1 कैलोरी हीट से इतना वर्क होगा या इतने वर्क से 1 कैलोरी हीट प्रोड्यूस होगी. कम या ज्यादा नहीं. तो इसका मतलब अगर कम हीट प्रोड्यूस होती तो एनर्जी डिस्ट्रॉयड, अगर ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती तो एनर्जी क्रिएटेड. तो ये लॉ फेल हो जाता. बट ऐसा नहीं हुआ. इट मीन energy can neither be created nor be destroyed.
Now the mathematical form of the first law. Suppose we have internal energy U1. Initially हमारे पास U1 इंटरनल एनर्जी है. अगर हम उस इंटरनल एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं, देन देयर आर टू वेज टू चेंज दैट इंटरनल एनर्जी U1. बाय अलाउइंग हीट टू फ्लो इनटू द सिस्टम और आउट ऑफ द सिस्टम. सिस्टम में हीट जो है हम एब्जॉर्ब करवाएं या सिस्टम से हीट को इवॉल्व करवाएं. प्लस क्यू और माइनस क्यू. जब हीट ऐड होती है तो प्लस क्यू, अगर निकलती है तो माइनस क्यू. ठीक है, तो हमने क्या किया, जो U1 इंटरनल एनर्जी थी उसमें हीट को एब्जॉर्ब करवाया प्लस क्यू. एंड बाय डूइंग, अब और इंटरनल एनर्जी चेंज करनी है तो बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम. दूसरा तरीका क्या है इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का, जहां हम उस सिस्टम पर वर्क करें या सिस्टम वर्क बाहर की तरफ करे. वर्क इज डन बाय द सिस्टम. ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है वो पॉजिटिव होता है, और अगर बाय द सिस्टम होता तो हम नेगेटिव लिखते. ठीक है, साइन का ध्यान रखना है. इट मीन इनिशियली वी टेक अ सिस्टम हुज इंटरनल एनर्जी इज U1 and heat is absorbed by the system and work is done on the system. अगर हीट इवॉल्व होती तो माइनस क्या हो, वर्क डन बाय द सिस्टम होता तो माइनस डबल. पर ऐसा नहीं है. अब इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी U1 थी, दैट विल चेंज इनटू इंटरनल एनर्जी U2 whenever heat absorbed and work done on the system. तो U2 होगी. तो इट मीन U2 minus U1 is equal to Q plus W. This U2 minus U1 is known as change in internal energy. So what is change in internal energy? It is the sum of heat absorbed and work done on the system. ये मैंने पहले बताया आपको कि वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो हम Q plus W की जगह Q minus W लिखेंगे. ओके, तो डेल्टा U become equal to Q minus W if work done by the system takes place. Okay, also we know that according to the expression of work done, work is equal to minus P into dV और डेल्टा V. P external into डेल्टा V. ये हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था. तो अगर हम ये वर्क की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगी, डेल्टा U इक्वल टू, डेल्टा U होता क्या है, इक्वल टू Q प्लस W. अब W वर्क डन क्या आ गया, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. इफ देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा V इज कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज ना हो तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये फैक्टर जीरो हो जाएगा. एट दैट टाइम डेल्टा U बिकम इक्वल टू QV. V मीन कांस्टेंट वॉल्यूम. तो इंटरनल एनर्जी जो चेंज है डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इज द हीट एब्सॉर्ब्ड. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी. देखो इंटरनल एनर्जी हमने कल पढ़ी थी. इंटरनल एनर्जी इज द सम, इंटरनल एनर्जी मीन U, ओनली U अकेला, इज द सम ऑफ द ऑल द एनर्जीज ऑफ द सिस्टम. बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U अलग चीज है. इट इज द हीट एब्सॉर्ब्ड Q और इवॉल्व प्लस Q और माइनस Q एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही होता है बट वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहना चाहिए. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ओके, एक और नोट करने वाली बात है, हमने कल पढ़ा था डेल्टा U इज, आज पढ़ा सॉरी, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ. ये हमने प्रूव किया. अब जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस दिस डेल्टा U इज टेकन एज जीरो. डेल्टा U इज टेकन एज जीरो. इट मीन Q प्लस W बिकम इक्वल टू जीरो. दैट इज Q इज इक्वल टू माइनस W. Q बिकम इक्वल टू माइनस W. अब हमने ये पढ़ा था कि W वर्क डन, कल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज माइनस 2.303 nRT log of P1 by P2 और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम V2 over V1.
अब हमने ये पढ़ा कि अगर इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाए, विच इज इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, एट दैट टाइम delta U become, as we know, delta U is equal to Q plus W, and delta U is 0. It means Q plus W is equal to 0. Okay, and W is equal to minus Q. तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? जो वर्क है उसकी माइनस है, तो Q क्या आएगी? माइनस माइनस प्लस. सो Q is equal to 2.303 nRT log of V2 over V1. or in terms of pressure it is P1 by P2 because volume is inversely proportional to pressure according to Boyle's law. तो हमने ये यहां समझा कि वर्क जो है वो नेगेटिव हो तो हीट जो है एब्जॉर्ब होती है, मीन पॉजिटिव होती है, बिकॉज डेल्टा यू बिकम 0 फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, जो कि यहां से क्लियर है. अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखें कि अ सिस्टम एब्जॉर्ब 428 जूल ऑफ हीट, एब्जॉर्ब विच मीन हीट इज पॉजिटिव, Q इज इक्वल टू 428. अगर यहां इवॉल्व लिखा होता, बाहर निकलिए, तो हम Q माइनस 428 लेते, ये ध्यान देना है. एंड डज वर्क इक्वल टू 486 जूल. वर्क इज डन बाय द सिस्टम. ठीक है, बाय द सिस्टम वर्क जो होता है वो नेगेटिव लेते हैं, तो वर्क नेगेटिव लिया. ओके, अगर लिखा होता वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो यहां हम पॉजिटिव लेते. तो यहां पर वर्क जो है डन बाय द सिस्टम एंड डज वर्क इक्वलेंट टू 286 जूल. तो देन कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज. So we know that delta U is equal to Q plus W. Now Q is absorbed है, तो प्लस में 428 and work done by the system है. ठीक है, does work equivalent to, तो work done by the system है, तो नेगेटिव हमने इसको लिया, तो ये आंसर आ गया. ऐसे ही अगर यहां सेकेंड क्वेश्चन देखें तो यहां 62 जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. दिस इज पॉजिटिव, वर्क इज positive 62, and 128 joule heat is transferred to the surrounding. Heat is going out from the system to the surrounding. ठीक है, हीट बाहर निकल रही है, that mean it is negative. Yes, it is negative. तो डेल्टा U इक्वल टू Q plus W होता है, and Q is 62 and work is negative minus 28, 128. So this is according to first law of thermodynamics. Okay. तो इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स करो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछो. थैंक यू.